मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे दो प्रश्न हैं। आप मुझे मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा काम करने से स्त्री पति का सुख पाए बिना विधवा नहीं होती। मेरा दूसरा प्रश्न है, अल्पायु पाने वाले स्त्री पुरुष लंबा जीवन कैसे जी सकते हैं। वहीं दोनों प्रश्नों को सुनने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए जब तक मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँ, इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार की बात है, एक राजकुमार था जो अपने आप को सर्प के रूप में बदल लेता था। वहीं एक बार उसने सर्प से एक सुंदर राजकुमार का रूप बना लिया और फिर एक राजकुमारी के साथ में विवाह कर लिया। वहीं राजकुमारी एक पतिव्रता स्त्री थी। इधर तो राजकुमारी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, वहीं वो राजकुमार जब नाग रूप में पातालपुरी में रहता था तो उसकी कई नागिन पत्नियां थीं, जो अपने पति नाग का हमेशा तिरस्कार करती रहती थीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस समय राजकुमारी का विवाह नाग राजकुमार के साथ हुआ था तो नागराज की शक्ति के प्रभाव से राजकुमारी के पास में धन की कोई कमी नहीं थी। वहीं शादी के दूसरे दिन ही राजकुमार की जल में स्नान करने की इच्छा हुई, तो जैसे ही नाग राजकुमार सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो उसकी नागिन पत्नियां उस नागराज को पाताल लोक में खींच ले गईं। उधर जब नागराज के जल में गायब होने वाली बात राजकुमारी को मालूम पड़ी तो राजकुमारी सिर पटक पटक कर चिल्लाने लगी और रोने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजकुमारी का सुख चैन पूरी तरह से लुट गया, उसका संसार उजड़ गया। तो भगवान विष्णु की आराधना करने लगी, प्रभु मेरे पति को वापस ला दो। मैंने पति के साथ 4 दिन भी सुख के नहीं बिता पाए। वहीं एक दिन राजकुमारी को पति के बिना संसार बेकार लगने लगा, सूना लगने लगा और सोचने लगी कि मैं इस धन का क्या करूंगी, मेरे लिए ये सारा धन बेकार है। और फिर ऐसा सोचकर के राजकुमारी ने एक धर्मशाला बनवाई और अपना सारा धन राजकुमार के नाम पर गरीब लोगों में बांटती रही। लोग रोजाना धन लेने के लिए राजकुमारी के पास आते थे और उससे दान दक्षिणा लेकर के वापस चले जाते थे। वहीं धीरे धीरे राजकुमारी की सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। वहीं ईश्वर की कृपा होती है और एक दिन एक वृद्ध और उसकी बेटी उसके पास में कुछ मांगने के लिए आते हैं। वहीं राजकुमारी कहती है, अब मेरे पास धन नहीं बचा है, हाँ ये सोने की ओखली और मूसल बच गए हैं, इन्हें आप ले जाओ और इसके बाद मैं मर जाऊंगी। अब मैं जीकर भी क्या करूंगी, क्योंकि पति के बिना स्त्री का कोई जीवन नहीं होता। वहीं वो वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी उसी धर्मशाला में रुके थे और जब निकलने लगे तो वृद्ध ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा ही इधर उधर भीख मांगते रहते हैं, घूमते घामते रहते हैं। मैं तुम्हें एक कल की घटना सुनाता हूँ। कल जब हम जंगल के पास पहुँचे तो वहाँ एक साफ पानी का ताल देखकर रुक गए और फिर हम दोनों उस ताल के पास में ही एक पुराने वृक्ष के खोखले कुंड में सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था तब कुछ आवाज़ हुई तो हमने देखा कि ताल से एक राजा तथा उसकी फौज बाहर आई। अब तक मैं पूरी तरह से जाग गया था। मैंने ध्यान से देखा, राजा बहुत ही सुंदर था
और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रख रहा था। जैसे ही सभी सैनिक ऊपर आए वैसे ही सभी के लिए खाना परोसा गया। सबने रात का खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक तथा कर्मचारी ताल के पास जाकर गायब हो गए, मगर राजा वहीं रहा। और जब राजा ने देखा कि सभी सैनिक जा चुके हैं, तब उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी है यहाँ जिसे मैं ये खाना दे सकूं? वहीं उस राजकुमार की आवाज़ सुनकर के जब मैं उसके पास गया तो राजा ने वो खाना मुझे दे दिया और कहा, ये खाना मेरी प्रिय राजकुमारी के नाम का है। और फिर इस प्रकार वो राजकुमार मुझे खाना देने के बाद में उसी ताल के पास पहुंचकर गायब हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार सारी बातें उस वृद्ध पुरुष के द्वारा सुनकर के राजकुमारी का जी घबराने लगा और वो अपने सिर को पकड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, क्योंकि वो जानती थी कि ताल के पास प्रकट हुआ राजा मेरा ही पति राजकुमार है। वहीं उसने उस वृद्ध भिखारी से कहा, क्या वो उसे उस ताल के पास ले जाने की कृपा करेगा? तो वृद्ध भिखारी कहने लगा, क्यों नहीं राजकुमारी, तुमने मुझे सोने की ओखली और मूसल दिए हैं, मैं आपको उस ताल तक अवश्य लेकर चलूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो वृद्ध पुरुष जो था अपनी बेटी के साथ में उस राजकुमारी को लेकर के जंगल की तरफ निकल पड़ा और संध्या होते होते वो ताल के पास में पहुंच गया। वहीं ताल के पास पहुंचने के बाद में वो वृद्ध पुरुष, उसकी बेटी और राजकुमारी रात होने और ताल से प्रकट होने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। इधर वृद्ध भिखारी तथा उसकी बेटी को नींद आ गई, मगर राजकुमारी जागती रही। राजकुमारी को नींद कैसे आ सकती थी? वहीं जब आधी रात का समय हुआ तो आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था तो नाग राजकुमार और उसको खाना खिलाने वाले और उसके सैनिक प्रकट हो गए। वहीं सेवकों ने खाना परोसना शुरू किया और जब लोगों ने खाना खा लिया वो वापस ताल की तरफ चले गए, मगर राजकुमार एक थाली में खाना लेकर के जंगल में चला और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी यहाँ पर है जिसे मैं ये भोजन की थाली दे सकूं? वहीं जब राजकुमारी ने अपने राजकुमार का सुंदर रूप, महान दिखने वाले राजा का व्यक्तित्व सामने पाया तो उससे रहा नहीं गया और वो एकदम से जाकर बोली, ओ मेरे प्यारे राजकुमार, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, मुझे क्षमा करो, क्या मुझसे कोई गलती बन गई है? तुम वापस मेरे पास आ जाओ और हमेशा मेरे साथ रहो। तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे गुजरता है, ये मेरे दिल का कैसा हाल हो गया है, इसको समझने की कोशिश करो। वहीं राजकुमारी की आवाज़ को सुनकर के राजकुमार एकदम से चौंक गया। वो समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हो गया। तो राजकुमारी कहने लगी, आप इधर देखो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वहीं जब राजकुमार ने राजकुमारी को देखा तो उसने पहचान लिया कि ये तो मेरी पत्नी है, मगर वो जानता था कि ताल में चले जाने के बाद में अब वो उसके साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि जो मेरी नागिन पत्नियाँ हैं वो मुझे ऊपर नहीं आने देंगी। और इस प्रकार राजकुमार कहने लगा कि तुम जाओ, मैं मौका देख कर के तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊँगा। परंतु राजकुमारी कहने लगी, नहीं प्राणनाथ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते हो तो मुझे ही ताल के तल में यानी ताल लोक में ले चलो। वहीं राजकुमारी की बात को सुनकर के राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी ऐसा संभव नहीं है। और फिर दोनों के बीच में बहुत देर तक बहस होती रही। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी को अपने साथ ले जाने के लिए मान गया, मगर उसे कैसे लेकर जाए, इसलिए राजकुमार ने राजकुमारी को एक कंकड़ के रूप में परिवर्तित किया और अपनी जेब में रख लिया। वहीं जब राजकुमार ताल लोक में पहुंचा तो उसकी नागिन पत्नियां आ गईं और उसका स्वागत करने लगीं। वहीं राजकुमार ने उनका स्वागत स्वीकार किया। वहीं नागिनियों ने जब नागराज से पूछा कि आज आपके शरीर में से मानव की बू आ रही है, तो नागराज ने बताया, हाँ उसके साथ में एक मानव है, मगर वो उसे तभी प्रकट करेगा
जब उसे तुम में से कोई कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा, पहले मुझे ऐसा वचन दो। वहीं नागराज की बात को सुनकर के जो नागनियां थीं वो मान गईं और फिर नागराज ने अपनी जेब से कंकड़ निकाला। वहीं कंकड़ राजकुमारी में परिवर्तित हो गया। इधर जब नागनियों ने एक सुंदर राजकुमारी देखी तो उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक साथ ये निर्णय लिया कि वो राजकुमारी से परिश्रम कराएंगी, उसे काम में लगाएंगी और फिर इस प्रकार नागनियों ने उस राजकुमारी को कई काम दिए। उनमें से एक तो ये था कि वो नागनियों के बच्चों के लिए दूध उबालेगी। वहीं राजकुमारी बेचारी क्या करती, वो नागनियों के कहे अनुसार कार्य करने लगी और फिर इस प्रकार रोजाना राजकुमारी नागनियों के बच्चों को दूध पिलाती। वहीं एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाया था और जैसे ही राजकुमारी ने नागनियों के बच्चों को गर्म दूध पिलाया तो वो गर्म दूध पीते ही मर गए। वहीं जब नागनियों को मालूम पड़ा कि राजकुमारी की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं तो नागनियों ने मिलकर के उस राजकुमारी को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं जैसे ही राजकुमारी की मृत्यु की बात जब नागराज को मालूम पड़ी तो वो राजकुमार दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। वहीं राजकुमार थोड़ा संभल गया तो उसने एक सैया बनाई और उस सैया पर राजकुमारी को लिटाया और ताल से बाहर आ गया। वहीं राजकुमार ने उस सैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। इस प्रकार वो राजकुमार रोजाना पानी से बाहर आता था और राजकुमारी को सैया पर देख कर के वापस ताल में चला जाता था। वहीं एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहाँ से गुजरे और फिर जब महात्मा जी ने पेड़ की टहनियों के बीच में एक सैया देखी तो कुछ सोचने लगे और फिर राजकुमारी के मृत शरीर को नीचे उतारा। वहीं महात्मा जी मन में सोचने लगे कि इतनी सुंदर और छोटी उम्र की स्त्री को लगता है किसी ने मारा है। चूँकि वो महात्मा जी भगवान विष्णु के भक्त थे इसलिए वो सारी बात समझ गए। वहीं महात्मा ने नारायण से प्रार्थना की और कहा, हे ईश्वर, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो। वहीं भगवान विष्णु ने उस महात्मा की प्रार्थना को स्वीकार किया, जिससे राजकुमारी पुनः जीवित हो गई। वहीं ऐसा नज़ारा देख कर के महात्मा जी प्रसन्न हुए और राजकुमारी से कहा, चलो बेटी मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो। और फिर इस प्रकार वो महात्मा और राजकुमारी दूसरे गांव की ओर चले गए। वहीं जब अगले दिन राजकुमार पेड़ पर रखी अपनी राजकुमारी को देखने आया और जब राजकुमारी को पेड़ पर नहीं पाया तो नागराज को बहुत ही दुख हुआ। वो सोचने लगा, या तो राजकुमारी का सब कोई ले गया है या वो जीवित होकर चली गई है। और इस प्रकार वो राजकुमार राजकुमारी की याद में भटकने लगा और वन में राजकुमारी को ढूंढने लगा, मगर राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। और फिर ढूंढते ढूंढते वो दूसरे गांव पहुंचा और उस महात्मा के घर तक आ गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं जब राजकुमार ने महात्मा के घर में राजकुमारी को सोते हुए पाया तो उसने अपना रूप बदला और एक सांप में परिवर्तित होकर के राजकुमारी के बिस्तर के पास में कुंडली मारकर बैठ गया। वहीं थोड़ी देर के बाद में जब महात्मा का बेटा आया और उसने राजकुमारी के पास में एक सांप को देखा तो उसने सोचा ये कहीं इस स्त्री को डस ना ले। और फिर महात्मा के बेटे ने ऐसा सोच कर के एकदम से एक तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहीं आवाज होते ही राजकुमारी एकदम से जाग गई और जब उसने देखा कि सर्प के टुकड़े हो गए हैं, यानी मेरे राजकुमार के टुकड़े हो गए हैं, तो वो सिर पटक पटक कर रोने लगी। अरे ये तुमने क्या किया? हाय, तुमने मेरे पति को ही मार दिया, मेरे राजकुमार की हत्या कर दी। चूँकि राजकुमारी क्या कर सकती थी, जो होना था हो गया था। अब तो उसी दिन दोपहर को राजकुमारी ने चंदन की लकड़ी की चिता बनाई और मृत राजकुमार को उस पर रख दिया। चूँकि राजकुमारी पतिव्रता स्त्री थी, उस पर ये सारा दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने राजकुमार की चिता पर स्वयं भी चढ़कर बैठ गई और कहने लगी, अब मैं जीकर क्या करूँगी, मैं भी अपने राजकुमार के साथ में जलकर मर जाऊँगी। और इस प्रकार से चिता में आग लग गई और राजकुमार और राजकुमारी दोनों जलकर भस्म हो गए। वहीं ऐसा नज़ारा देख कर के महात्मा जी बहुत ही दुखी हुआ। वो चैन से सो नहीं सका
और वो रात भर जागता रहा। वहीं अगले दिन जब सुबह होता है तो महात्मा उस स्थान पर जाता है जहाँ पर राजकुमार और राजकुमारी की चिता को जलाया गया था। वहीं उसने चिता के पास जाकर के ठंडी राख उठाई और उस राख को लेकर के एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगा कि यदि मेरे बेटे ने सर्प के 2 टुकड़े नहीं किए होते तो शायद आज राजकुमार और राजकुमारी जीवित होते और सुखपूर्वक जीवन बिता रहे होते। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वही महात्मा जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे थे। वहीं जब उन पक्षियों ने उस वृद्ध महात्मा का रोना सुना तो पक्षियों ने सोचा कि उन्हें इनकी सहायता की जाए और फिर पक्षी आपस में कहने लगे, ये कितना भला आदमी है, लगता है इसे मालूम नहीं है कि चिता से प्राप्त इस भस्म में कितनी शक्ति है। अगर ये इस भस्म को किसी जलाशय में डालेगा तो ये दोनों फिर से जीवित हो जाएंगे। वहीं जब वृद्ध महात्मा ने उन दोनों पक्षियों की बात सुनी तो उसने चिता की राख को एक सरोवर में डाल दिया और जैसे ही भस्म पानी में गिरी वैसे ही राजकुमार और राजकुमारी पुनः जीवित हो गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को गले लगाया और जंगल में जाकर के एक छोटा सा घर बनाया और उसमें रहने लगे। वहीं वो वृद्ध महात्मा भी उन दोनों के साथ रहने लगे, क्योंकि राजकुमार और राजकुमारी ने उस वृद्ध महात्मा को अपने पिता के समान माना था और फिर अपने पिता के समान मान करके वो दोनों उस वृद्ध महात्मा की बहुत सेवा करने लगे, क्योंकि उस वृद्ध महात्मा के कारण ही राजकुमार और राजकुमारी को नया जन्म मिला था और जो जन्म देने वाला होता है वो पिता ही होता है। वहीं राजकुमार और राजकुमारी उस वृद्ध महात्मा की जरूरतों का पूरा ध्यान रखते थे। वहीं एक दिन वो वृद्ध महात्मा जो था, जब उसका जीवन पूरा हो गया तो उसने राजकुमार और राजकुमारी को आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरी बुढ़ापे पर बहुत सेवा की है, तुमने अपना पिता समझ करके मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत लंबा होगा और तुम्हें पूरा जीवन जीने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। और फिर ऐसा आशीर्वाद देकर के वो वृद्ध महात्मा जो था स्वर्ग को सिधार गया। वहीं वृद्ध महात्मा के आशीर्वाद के प्रभाव से राजकुमार और राजकुमारी का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री पति का सुख पाए बिना विधवा नहीं होती, तो समझ लो, जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, यानी जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया के द्वारा अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने प्रताड़ित करने पर भी प्रसन्न रहती है और पति के सब कामों में आगे रहती है, ऐसी स्त्री पतिव्रता कही जाती है। और ऐसी स्त्री कभी भी पति का सुख पाए बिना विधवा नहीं होती और पूरा जीवन जीने के बाद में स्वागन होकर ही मृत्यु को प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा हर स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, अल्पायु पाने वाले स्त्री पुरुष लंबा जीवन कैसे जी सकते हैं, तो समझ लो, जो स्त्री पुरुष घर के बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो उनके आशीर्वाद के प्रभाव से अल्प आयु दीर्घ आयु में बदल जाती है। जिस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी ने वृद्ध महात्मा को पिता समान मान करके उसकी सेवा की और उस वृद्ध महात्मा ने स्वर्ग सिधारने से पहले राजकुमार और राजकुमारी को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया, जिसके प्रभाव से राजकुमार और राजकुमारी ने सुखपूर्वक दीर्घ आयु जीवन जिया। वहीं नागिन पत्नियों को उनके किए की सजा मिली और नागराज से दूर हो गईं, क्योंकि राजकुमार को भगवान विष्णु ने सर्प योनि से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। इसलिए हर स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए और स्त्री पुरुष दोनों को घर के बुजुर्गों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, तभी जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है, बुजुर्गों की सेवा नहीं होती है, ऐसे घर में लोगों का
अल्प जीवन होता है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।